हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा ही पूछे जाने के चांस है। तो आइए मैं इस सवाल को आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। इस सवाल में आप ये भाषा देखकर डरिए मत, ये बहुत ईजी सवाल है और एक बार आप समझ गए तो ऐसे सवालों को चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो आइए मैं इस सवाल को आपको बताता हूँ। आपको राइटिंग पे ध्यान मत देना है, समझना है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें पूरा भाषा में ही रहता है सब। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले तो हमें मान लेना है दो संख्या बोल रहा है तो पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई। तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना, राइटिंग पे ध्यान मत देना, समझना है। माना पहली संख्या, आप लोग संख्या समझिए, संख्या, माना पहली संख्या यक्स और नीचे और दूसरी संख्या बराबर वाई। बस इस टाइप से सवाल में भाषा वाले में पहले मानना रहता है। तो पहली संख्या हमने यक्स मान लिया और दूसरी संख्या वाई मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस भाषा को पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है सवाल, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या वाई, तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे। तो एक्स और वाई, दो संख्याओं का अंतर, तो एक्स और वाई, अंतर के मतलब क्या होता है, घटाओ। तो दो संख्याओं का अंतर के मतलब एक्स माइनस वाई का अंतर घटाओ, और बराबर कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई का बराबर अंतर कितना है, एक्स माइनस वाई का अंतर कितना है, 26 है। तो यहाँ पर 26, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आप यहाँ शर्त नंबर 1 भी लिख सकते हैं, शर्त फर्स्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहला सवाल का है, फिर इधर से दूसरा समीकरण बनेगा। तो अब फिर ये एक समीकरण बन गया, अब हमको दूसरा समीकरण बनाना है। तो क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखेंगे, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या ये मतलब वाई का 3 गुनी है। तो ये एक्स जो पहली संख्या है वाई की 3 गुनी है। तो जैसे शर्त नंबर भी यहाँ पर 2 लिख लेंगे, शर्त 2 बराबर, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो एक्स, और बराबर लगा लेंगे दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसके मतलब वाई की 3 गुनी है। तो वाई, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसके मतलब वाई की 3 गुनी है, क्योंकि हमने दूसरी संख्या वाई को माना है। तो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो 3 हम यहाँ पर लगा देंगे, 3 वाई। बस हमारा ये दूसरा समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा यक्स का मान निकल गया 3 वाई, अब ये 3 वाई को यहाँ एक्स के स्थान पर रख देंगे, वह हमारा वाई का मान निकल आएगा। उसके बाद हम इस समीकरण में फिर वाई का मान निकलेगा, उसको रख देंगे, हमारा एक्स का मान निकल आएगा। तो आइए इस एक्स का मान इसके स्थान, एक्स के स्थान पर 3 वाई रखते हैं। तो पहले एक बार लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 माना है, तो समीकरण 1 में ये 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 या 2 ऐसे 2 का मान रखने पर तो यहाँ पर x के स्थान पर 3 वाई रख देंगे, बराबर 26। अब यहाँ पर ये x का मान हमने यहाँ पर 3 वाई रख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, 3 वाई माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर x के स्थान पर 3 वाई रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, तो 3 वाई में से 1 वाई जाएगा, तो अब यहाँ पर हमेशा 1 रहता है, तो 3 वाई में से 1 वाई जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 वाई, और बराबर कितना, 26, बराबर 26। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 जो इधर गुणे में है, जब इसको बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो ये भाग करने लगेगा, तो इस 2 को इस साइड में भेजेंगे बराबर के इधर में, तो y बराबर
26/2। अब हम इसको काट देंगे, 2 से 26 को काटेंगे तो कितना आएगा 13। अगर आपको काटना नहीं आता तो इधर 2 से 26 को भाग कर दीजिए, ये 13 आ जाएगा। ऐसे ही काटते हैं तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर हमारा आ गया 13। कितना आया 13। अब इस y का मान है, अब इसको यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे y के स्थान पर, बस हमारा x का मान निकल आएगा। तो y के स्थान पर 13 रख देंगे, बस हमारा x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान यहाँ समीकरण 2 में रखने पर। तो अब एक बार हम इसको उतार लेंगे, x बराबर 3 y। अब एक बार उतार लेंगे, उसके बाद x बराबर 3 गुणे y के स्थान पर कितना निकला है 13, तो बस इस 13 को यहाँ पर रख देंगे। अब 3 का पहाड़ा 13 बार, तो अगर आप उधर आप बगल में गुणा कर लीजिए 13 गुणे 3, तो वैसे तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। 13 तियाँ 39, 13 तो 2 26, 13 तियाँ 39, तो हमारा कितना आ गया x बराबर 39। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर कह रहा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हमारी संख्या कितना आ गया 39 और 13। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः संख्या 39,13 है, या 13,39 है। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।